हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं, जी हाँ, बिहार बोर्ड के प्रिय प्रिय छात्रों को मैं बहुत बहुत मिस भी करती हूँ और हमेशा याद करते हुए ये भी कहती हूँ कि हे प्रभु, हे अल्लाह, हे ईश्वर, मेरे विद्यार्थी जहाँ भी हों खुश हों, प्रसन्न हों और अपने कर्म के प्रति और कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 काव्य खंड का पाठ 3 मीराबाई के पद, और हम करने वाले हैं इस वीडियो में इसी पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपको ये तो पता ही है कि जब भी बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तो प्रश्न रहता है, एक विकल्प होते हैं चार विकल्प में से चुनना होता है हमें सही। तो जो बच्चे प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो वे उन दिए गए प्रश्नों का उत्तर तो फटाफट चुन लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो कुछ ना कुछ तुक्का मारेंगे। तो बच्चों तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारना भयंकर साबित हो सकता है। तो जो भी एमसीक्यूज सामने हैं उससे संबंधित आपको पहले अपनी तैयारी करना है। चलो तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? बताइए, कौन बताएगा? मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? बताओ जल्दी। पहला रीतिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा वीर गाथा काल और चौथा आधुनिक काल। मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? बताओ, सोच समझ के बताना। मीराबाई, रीतिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। पहले का उत्तर यदि आपको लगता है ए, नहीं बी, यदि आपको लग रहा है पहले का उत्तर बी है तो ऐसे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ, बस यस, यही है सही जवाब। मीराबाई भक्ति काल की है। कबीरदास भी भक्ति काल के हैं, लेकिन भक्ति काल में भी 2 धाराएं थी, सगुण धारा, निर्गुण धारा। ठीक है, अब यदि हम बात करें सगुण धारा की, सगुण धारा, एक थी निर्गुण धारा। ठीक है, निर्गुण धारा। अब सगुण धारा में कौन कौन आते हैं? मीराबाई, यस। किसको रखेंगे हम सगुण धारा में? जो ईश्वर को साकार या साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। साकार मतलब जिनका कोई आकार होता है, रंग रूप या आकार होता है। तो मीराबाई किसे मानती थी, किसे पूजती थी? कृष्ण को। तो वे भी सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत ही आती हैं। याद रखना, भक्ति काल की है मीराबाई और सगुण भक्ति धारा। दूसरा है, मीराबाई के उपास्य थे। उपास्य का अर्थात जिसकी उपासना की जाती है। हो सकता है ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि उपास्य का अर्थ होता है, 4 विकल्प दिए जाए तो उपास्य का अर्थ होता है जिसकी उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? आराधना। आराधना का अर्थ क्या होता है? यदि साधारण भाषा में हम कहें तो भैया पूजा। ठीक है, पूजा। ठीक, भक्ति या पूजा। ठीक है, तो जिसकी उपासना, आराधना, भक्ति या पूजा की जाती है उसे उपास्य थे। तो मीराबाई के उपास्य कौन थे? कृष्ण, राम, शिव, ब्रह्मा। तुरंत उत्तर देंगे आप, कृष्ण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, मीरा के पद का संकलन किस ग्रंथ में है? अब आया प्रश्न आपके लेवल का, है ना। अभी तो आप सोच रहे हैं अरे यार क्या प्रश्न है, यूं चुटकियों में उत्तर दे रहे हैं हम। अब देखो, अब बताओ जरा, मीरा के पद का संकलन किस ग्रंथ में है? कौन से ग्रंथ में है? पहला दिया है प्रेमाश्रु, दूसरा दिया है प्रेम वाणी, तीसरा दिया है प्रेम सुधा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। मीरा के पद का संकलन किस ग्रंथ में है?
जो मीराबाई के पद हैं, क्योंकि मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेकों पदों की रचना की है, तो जो भी संकलन है, संकलन जानते हो, मीराबाई के समस्त पद कौन से ग्रंथ में शामिल हैं? प्रेमाश्रु, प्रेमवाणी या प्रेम सुधा? ए, बी, सी, क्योंकि डी तो नहीं है, बताओ। नो आइडिया सर जी? सही जवाब है प्रेम वाणी। ऐसे याद रखना, प्रेम वाणी अपनी कथनी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अपने भक्ति को शब्द रूप दिया मीराबाई ने। शब्द मतलब वाणी, ध्वनि, तो प्रेम वाणी में ही मीरा के पद का संकलन है। प्रेम वाणी एक ग्रंथ है और प्रेम वाणी में मीराबाई के पदों का संकलन है। सभी जो मीराबाई के पद है ना, वो प्रेम वाणी में संकलित हैं। हो गया? आ गया समझ में? अगला, मीरा के प्रथम पद में किसका वर्णन है? प्रथम पद, द्वितीय पद, दो पद हमने पढ़े, तो प्रथम पद में किसका वर्णन है, द्वितीय पद में किसका वर्णन है? यहां कृष्ण तो नहीं दिख रहे हैं ऑप्शन में, विकल्पों में, फिर किसका वर्णन है? मीरा के पद में किसका वर्णन है? एकांतिक प्रेम का, आत्मसमर्पण का, अनन्य भक्ति का, या इनमें से कोई नहीं? मीरा के प्रथम पद में किसका वर्णन है? एकांतिक प्रेम का, आत्मसमर्पण का, अनन्य भक्ति का। क्या एकांतिक प्रेम है? सिर्फ और सिर्फ एक आत्मसमर्पण या अनन्य भक्ति ही की गई है? सोच समझ कर उत्तर देना, क्या जवाब होगा? एकांतिक प्रेम का, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण का नहीं, सिर्फ भक्ति का भी नहीं। क्यों? क्योंकि मीराबाई ने तो सिर्फ एक निष्ठ एकांतिक प्रेम किया है और प्रेम के रूप में ही उन्होंने कृष्ण को पति और प्रेमी के रूप में चाहा है। ठीक है, तो अगला है प्रश्न, दूसरे पद में मीरा के किस रूप की व्यंजना हुई है? अब दूसरे पद की बात की गई है। पहला हमने देखा एकांतिक प्रेम, तुम संग प्रीत मैं ना तोड़ूं, यदि तुम मेरे साथ प्रीत तोड़ भी दोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ प्रीत करना नहीं तोड़ूंगी, ये पहला पद था। अब दूसरे पद की बात की गई है। दूसरे पद में मीरा की किस रूप की व्यंजना हुई है? पहला है एकांतिक प्रेम, तो ये तो हमने पहले पद में पढ़ लिया है। कृष्ण के प्रति समर्पण की, एकांगिक प्रेम की, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, यदि आपने कहा है कृष्ण के प्रति समर्पण, यहां दूसरा जो पद है उसमें कृष्ण के प्रति समर्पण की है। कैसे बेटा? वो ऐसे कि वहां हमने देखा एकांतिक प्रेम मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, तुम्हारे सिवा मेरे हृदय में कोई नहीं है। यदि तुम मुझसे प्रीति करो या प्रीति ना करो तब भी मैं तुमसे प्रीत नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रथम पद में मीराबाई ने यह कहा। द्वितीय पद का जो हमने देखा कि कृष्ण के प्रति समर्पण की, अब आप सोच रहे होंगे पहले में भी तो समर्पण किया है। नहीं, वहां समर्पण नहीं दिखता है, दिखता है समर्पण दूसरे में। जैसे उन्होंने कहा ना कि जैसे तुम मुझे रखोगे वैसे रहूंगी, जैसे तुम पहरावोगे वैसे पहनूंगी, जो तुम खिलाओगे वो खाऊंगी, बस तुम्हें प्रसन्न रखूंगी। तो ये समर्पण भावना दिखती है दूसरे पद में। इसलिए कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना जो है वो दूसरे पद में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आया समझ में? एकांतिक प्रेम पहले में प्रीत प्रीत प्रेम प्रेम जिसको कहते हैं ना एक तरफा प्रेम, एकांतिक प्रेम, एक साइड प्रेम, एक साइड से। ठीक है, चलो, तो कृष्ण के प्रति समर्पण की दूसरे पद में भावना दिखती है। अगला, मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? आपने देखा है मीराबाई के पद
आपने सुने हैं मीराबाई के पद, आपने पढ़े हैं मीराबाई के पद, तो उनकी मूल भाषा क्या है, काव्य की मूल भाषा क्या है? मीराबाई मूलतः कौन सी भाषा में पद लिखा करती थी? मीरा के पदों की मूल भाषा क्या है? विकल्प देखें। पहला दिया है राजस्थानी, दूसरा दिया है अवधी, तीसरा दिया है मैथिली और चौथा दिया है मगही। राजस्थानी, अवधी, मैथिली या मगही? बोलो, कुछ तो बोलो। राजस्थानी में अब देखो, राजस्थानी के भी 4 हैं, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। चलो यही अच्छा है कि ऐसे विकल्प नहीं दिए, ऐसे में तो जरूर तुम कंफ्यूज हो जाते। सही विकल्प क्या है? राजस्थानी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि आपने देखा है कि मीराबाई का जन्म भी राजसिंह घराने में हुआ था, फिर मीराबाई का विवाह भी राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र के साथ हुआ था। राजस्थानी भाषा ही उनकी मूल भाषा थी और उसी में उनके पदों की रचना की गई है। अगला, मीरा किसकी भक्त थी? बताओ, राम की, श्री कृष्ण की, शिव की या दुर्गा की? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। या फिर एक और बड़ा पद बहुत अच्छा लगता है, जब हम पढ़ते थे तो ये वाला था, आपने भी सुना है, जिसमें रूपक अलंकार भी है। बताओ कौन सा है वो? प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, अच्छा राम रतन धन पायो। यहां पर मीराबाई ने राम शब्द का प्रयोग किया है, राम में भी उनके कृष्ण ही है, ऐसा वे मानती है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीराबाई का ही है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, एक ऐसी वस्तु दी है मेरे सदगुरु ने, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे गुरुजी, हमारे जो टीचर थे, बड़े अच्छे से पढ़ाते थे। तो मीरा भक्त थी श्री कृष्ण की। अगला है घृत। घृत शब्द का सही अर्थ क्या है? घृत शब्द यदि आपने कभी सुना होगा ही। घा है, घा में री है और ता है, घृत। घृत शब्द का सही अर्थ क्या है? क्या घृत शब्द का सही अर्थ घृणा है, या फिर घृत शब्द का गिरा हुआ? ये तो गिरा हुआ है। क्या घृत शब्द गिरा हुए के लिए प्रयोग करते हैं? या फिर घृत का अर्थ घी है, घी, शुद्ध घी, देसी घी, या फिर घृत शब्द का अर्थ रंग है? पढ़ा है तो जवाब दीजिए और सही जवाब दीजिए फटाफट। घृत शब्द का अर्थ होता है घी। ये संस्कृत में घी को घृत कहते हैं और आपने जवाब दिया है एकदम सही। अगला, मीरा ने श्री कृष्ण के सामने किस चीज की अभिव्यक्ति की थी? वाओ, क्या प्रश्न आया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के सामने किस चीज की अभिव्यक्ति की है? किस चीज की अभिव्यक्ति की है? पहला है अपने दुख की। हमेशा कृष्ण के सामने मीराबाई अपना दुखड़ा रोती रहती थी क्या? उनके जो भी पद हमने सुने, पढ़े, अभी भी हमने देखे, तो क्या उन्होंने अपना दुखड़ा रोया है कृष्ण के सामने? या फिर दूसरा दिया है अपने प्रेम की। क्या मीराबाई ने हमेशा कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है? अभिव्यक्ति तो समझते हो ना, एक्सप्रेस किया है।
या फिर अपने रूप की कि देखो मेरा रूप कितना सुंदर है, देखो, हाँ हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूं, क्या रूप की? नहीं। ठीक है, तो अब भाई देखो, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने दुख की, अपने प्रेम की, तो मीराबाई के पदों में कभी लगता है कि कृष्ण मेरा ऐसा जीवन है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए, कभी ऐसा कहा है इन्होंने? नहीं, क्योंकि मीराबाई ने तो हमेशा अपने प्रेम की ही अभिव्यक्ति की है कृष्ण के सामने। सही जवाब है अपने प्रेम की। अगला प्रश्न है, मीराबाई अपना सर्वस्व किसे मानती हैं? पहला पति को, दूसरा पिता को, तीसरा राणा को और चौथा श्री कृष्ण को। अब आपने तुरंत जवाब दे दिया होगा कि श्री कृष्ण ही इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण को उन्होंने सर्वस्व कब से मानना शुरू किया? बचपन से? बचपन में, युवावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? तो बचपन से ही वे श्री कृष्ण को अपना मानती हैं। बचपन से ही जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहानी हमको पता है कि किस तरह से उन्होंने दूल्हे की बारात जाती हुई देखी थी, मुझे दूल्हा चाहिए, इतना सुंदर दूल्हा चाहिए। दादाजी ने उनको कृष्ण की मूर्ति लाकर दे दी और बस तभी से कृष्ण को वे पति कहती हैं। अगला है, मीरा जगत को किसके जाल में फंसा देखकर दुखी हैं? देखती हैं। अब कबीरदास जी का वो पद याद होगा आपको, पढ़ा था हमने। हाँ, मीराबाई का पद भी है कि जगत देख रोई, है ना। और कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि जो क्या है संसार, पांव पसारे सोता है। और कबीरदास जी ये देख देख कर बड़े दुखी होते हैं कि कैसे लोग हैं जो सत्य को समझ नहीं रहे हैं, झूठ के पीछे भाग रहे हैं। साची कहे तो मारन धावे, झूठी जगपति आना, कबीरदास जी के में हमने पढ़ा था ना। मीराबाई ने भी यही कहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो दुनिया है, वो पूरी तरह से किसके जाल में फंसी हुई है? बताओ, मीरा जगत को किसके जाल में फंसा देखकर दुखी हैं? पहला दिया है प्रेम के, दूसरा दिया है हिंसा के, तीसरा दिया है सांसारिकता के और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। किसके जाल में बेटा? किसके जाल में फंसा देखती हैं? पहला प्रेम के, दूसरा हिंसा के, तीसरा सांसारिकता के या चौथा इनमें से कोई नहीं। सांसारिकता के, सांसारिकता में क्या क्या जाएगा? सब कुछ, रिश्ते नाते, मोह माया, धन संपत्ति, सब भौतिक वस्तुएं, सुख सुविधा की वस्तुएं, ये सब कुछ सांसारिकता में ही आ जाएंगी। और दुनिया इसी में फंसी हुई है। जो सत्य है उसको समझना नहीं चाहते हैं, समझ नहीं रहे हैं, जो झूठ है उसके पीछे भागे जा रहे हैं। मीरा का श्री कृष्ण के सामने मग्न होकर नाचना लोगों को कैसा लगता है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन लोगों को लगता है ये क्या? लोग कहें मीरा हो गई बावली, बावरी हो गई है, पागल हो गई है। कोई कहे कुल नाशी रे, इसने तो कुल का नाश कर दिया, अपने कुल की मान मर्यादा सब डुबो दी। ऐसा कहने लगे थे मीराबाई से लोग, क्योंकि दुनिया में पता नहीं भांति भांति के लोग हैं। मीरा का श्री कृष्ण के सामने मग्न होकर नाचना लोगों को उचित लगा? हाँ मीरा नाचो, अच्छा नाचती हो। नहीं, या फिर अनुचित लगा कि क्या कर रही हो, राजसी ठाट बाट की, इसकी बेटी, उसकी बहू, इसकी पत्नी ऐसे गली गली में घूम रही है, तो अनुचित लगा। किसी को मनमोहक लगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नृत्य करती हैं आप, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही जवाब है अनुचित। लोगों ने मीराबाई को भला बुरा कहा, कुलनाशी, निर्लज्ज,
बिल्कुल सब कुछ कहा जिसमें लाज ना हो, जो कुल का नाश करने वाली है, ऐसी है मीरा। लोगों ने कई तरह के अपशब्दों की बौछार की मीराबाई पर, लेकिन मजाल कि मीराबाई की भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम जरा सा भी कम हो जाए, नहीं हुआ उस समय बेटा, उस समय सोचो आप। अगला है अगला है मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को? कृष्ण को। बहुत बढ़िया। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? पहला है वल्लभाचार्य, दूसरा कवि तुलसी, तीसरा कवि रैदास और चौथा संत कबीर। अब देखो, संत कबीर निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, निर्गुण भक्ति के कवि हैं, और कवि रैदास सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, ठीक है, ये भी सगुण भक्ति के ही हैं। अब आप बताएं कि कौन मीराबाई के गुरु नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा कबीरदास जी, ठीक है, लेकिन सगुण तो सभी हैं। तो मीराबाई ने किसको, मीराबाई के जो गुरु हैं वो कौन माने जाते हैं? रैदास। बिल्कुल, रैदास कवि ही मीराबाई के भक्त माने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने रिस्पॉन्स दिया। इसी तरह से आपको बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच।